अगला क्वेश्चन धारा की दिशा में 125 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत दिशा में चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी स्थान तक जाने और वापस आने में कुल 25 घंटे लगते हैं, तो नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका। धारा की दिशा में जाएगा मतलब डाउन स्ट्रीम में जाएगा, तो इसका स्पीड दिया है 125 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा में जाएगा तो इसका स्पीड दिया है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कह रहा है किसी स्थान तक जाने और वापस आने में कुल 25 घंटे। तो दूरी कुछ ले लेते हैं, मानते हैं डी दूरी है। यदि धारा की दिशा में जाएगा तो चाल जुटेगा 125, और धारा के दिशा में जाएगा तो विपरीत दिशा में आएगा तो चाल घटेगा, और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आता है 25 घंटे। यहाँ पे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम लिख भी सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं। अभी दोनों को हम कर लेते हैं बराबर, क्या कि हर बराबर होगा तो अंश में डायरेक्ट जोड़ना होगा जोड़ लेंगे, घटाना होगा डायरेक्ट घटा लेंगे। करते हैं बराबर। 25 को 125 बनाने के लिए इसमें 5 से गुना, तो इसमें भी 5 से गुना। अभी दोनों हो गया है बराबर, तो सीधा जोड़ लेंगे हम। नीचे आएगा 125 और ऊपर होगा 5d और d 6d। 6d बराबर हो जाएगा 25। तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो आपका 25 में इससे गुना करना पड़ेगा, तो d बराबर जो आएगा, d बराबर आएगा 25 में इससे गुना करेंगे। 25 में 25 25 से 625, और 25 से कहीं 25 और 6 31, 3125 बट्टा d। ये जो दूरी आया है, ये आया है या तो इसको बोलिए इधर से जाने में या तो बोलिए आने में। टोटल दूरी नहीं आया है, हमसे इससे पूछा है कुल दूरी। कुल दूरी के लिए हमको इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। क्या है, क्या कि डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो अप स्ट्रीम में आएगा भी, तो तब ना कहलाएगा कुल दूरी। तो कुल दूरी के लिए हमको इसको में 2 से गुना करना पड़ेगा। तो करिए, कुल दूरी बराबर 3125 बट्टा 6 गुना 2, क्या कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों के लिए ही करना पड़ेगा 2 से गुना। अब इसको काट लेंगे, भाग लगाएंगे इसको, 3 इकाई 3 बचेगा 0, भाग नहीं लगेगा 10 हो जाएगा। 2 3 चौका 12, और ये आपका आ जाएगा 3 इकाई 3, इतना किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। नंबर देखते हैं। एक नाव धारा के प्रतिकूल 14 घंटे में 14 किलोमीटर, प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम, अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम, 14 किलोमीटर 14 घंटा में। फिर कह रहा है 171 किलोमीटर 9 घंटा में। अब हम करेंगे का, ऊपर दूरी और नीचा दिया है समय, काटेंगे तो आएगा 19, ये आया आपका चाल। इससे ये काटेंगे तो ये आया जो 1, ये आया आपका चाल, मतलब अप स्ट्रीम में चाल है 1, डाउन स्ट्रीम में 19। हमसे पूछा है स्थिर जल में नाव की चाल। नाव की चाल को हम 1 से लिखते हैं, तो ये आएगा 1 + 19 बट्टा 2, मतलब 20, 20 बट्टा 2 का मतलब आ जाएगा आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी। यदि यही पूछता नाव का तो निकल गया, पूछता धारा का तो घटा के 2 से भाग देते, 19 में से 1 घटा लेते, 18 बट्टा 2 9 करते। आइए 32 कहता है स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला रहे एक नाविक को धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में, धारा के प्रतिकूल को लिखते हैं अप स्ट्रीम, 50 किलोमीटर जाने में, धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने में की तुलना में लगे समय से 2 गुना समय लगता है। देखिए नाव के चाल आपको दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव का चाल दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि हम जाएंगे धारा की दिशा में तो ये 3 नाव का है, पानी का चाल जुड़ जाता है। यदि जाएंगे अपोजिट तो घट जाता है। अभी जो दुगुना उगुना ना समझ में आए तो कुछ नहीं करिए, इतना जानिए कि समय जब ज्यादा लगेगा हर हाल में लगता है उल्टा में, अप स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में ज्यादा नहीं लगता है। तो दुगुना यहाँ इसमें लगा हुआ है, दुगुना इसमें लगा हुआ है, हमको बीच में लिखना है बराबर, तो ये बराबर तभी लिखाएगा जब 2 से गुना हम इन्हें करेंगे। तो दुगुना समय लगा है इसमें, लेकिन बीच में हमको लिखना है बराबर, तो बराबर तभी लिखाएंगे जब इसको भी दुगुना करेंगे।
तो यहाँ पर हम 2 से गुना कर दिए हैं। अब इसको काट लेंगे, 50 से 50 से खत्म हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 6 - 2y और इधर होगा 3 + y। अब इसमें करेंगे क्या कि हम ये 2y को उधर ले जाएंगे तो होगा 3y और ये 3 को इन्हें ले आएंगे तो हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा। मतलब धारा की जो स्पीड आया है वो आया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का स्पीड आया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव का स्पीड आया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये क्वेश्चन आपको आराम से समझना होगा, क्या है कि ना नाव पूछा है ना धारा, ये पूछा है क्या। सो देखिए, ये कहता है धारा के प्रतिकूल नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्वेश्चन जहां होगा किताब में, आप प्रतिकूल को हाईलाइट करिएगा। कैसे पूछा है, धारा का चाल नहीं पूछा है, धारा के प्रतिकूल, धारा का चाल नहीं पूछा है, धारा के प्रतिकूल पूछा है, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल। तो प्रतिकूल मतलब होता है उल्टा, धारा के प्रतिकूल। तो 3 है नाव का और धारा का है 1, इसका आंसर आएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से रुकिए, हम बोले कि इस क्वेश्चन में पूछेगा कि नाव का चाल तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, ये आंसर होगा। धारा के चाल पूछेगा तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर होगा। पूछेगा धारा के प्रतिकूल बताइए चाल, तो 3 में से घटा के बोलना होगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर आएगा। यदि पूछेगा धारा के अनुकूल बताइए तो जोड़ना पड़ेगा 3 × 1 = 4, 3 + 1 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ क्वेश्चन ये अलग है, लगे ध्यान से देखिएगा, ये नहीं कि हाँ वाई टिक कर दीजिएगा। हालांकि ये भी ऑप्शन में दिया है बट ये नहीं होगा, आपका आंसर होगा ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 33 नंबर, स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला रहा नाविक। नाविक जो है ना उसका स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये नाविक का स्पीड है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला रहा है एक नाविक को। धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल को लिखते हैं अप स्ट्रीम और धारा की दिशा को लिखते हैं डाउन स्ट्रीम। धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। स्वाभाविक है, उल्टा जाइएगा उसी में 2 गुना समय लगेगा, तो इसमें 2 गुना समय लगता है, तो समय 2 गुना लगता है। चलिए कोनो बात नहीं है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ये दूरी दिया है, नीचे चाल रख देते हैं। धारा के उल्टा जाइएगा तो चाल घटता है, धारा का चाल हम माने हैं वाई और यहाँ जुटेगा। अब दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कोना में 2 से गुना करें, कुछ नहीं, इसमें ज्यादा समय इसी में लगेगा अप स्ट्रीम में। तो कितना ज्यादा समय लगाया तो 2 गुना, हमको लिखना है बीच में बराबर, तो यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे, बराबर बीच में लिखा जाएगा, इससे कट जाएगा। अच्छा, ये पहले के तरीके आ गया ये क्वेश्चन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 - 2y बराबर 3 + y। फिर से ये 2y को ले जाएंगे, आ जाएगा 3y और इसको इन्हें लेके आएंगे, कट जाएगा, y बराबर आपका आएगा कितना 1 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप यही आंसर दे दीजिए, ये हमसे नहीं पूछा है। हमसे पूछा क्या है, धारा के अनुकूल नाविक की चाल, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल नाविक की चाल, धारा के अनुकूल नाविक की चाल, धारा के अनुकूल नाविक की चाल, धारा के अनुकूल नाविक की चाल। तो इसमें हम करेंगे क्या, धारा के अनुकूल, यही चीज ध्यान से देखना पड़ता है ना, तो आंसर उलट जाएगा। यहाँ देखिए धारा के अनुकूल, यही चीज बात ध्यान से देखना पड़ेगा। तो धारा के अनुकूल जब पूछ रहा है तो हमको जोड़ना पड़ेगा, 3 + 1 4 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा आंसर होगा। जो आंसर होगा वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। रुकिए, पूछता केवल धारा का बताइए तो आंसर होता है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछता नाव का तो पूछेगा कहीं दिल्ली है, लेकिन हमसे पूछता धारा के अनुकूल पूछा है तो यही चीज देखना पड़ेगा कि धारा के अनुकूल है तो जोड़ के 2 से भाग दे। यदि पूछेगा धारा के प्रतिकूल तो घटा देते 3 में से 1। फिलहाल आंसर है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर है बी। 30 नंबर, राजू धारा की दिशा में 7.5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 7.5 घंटे में 150 किलोमीटर, 7.5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यहाँ से 7.5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि हम इससे भाग दे दें तो मेरा निकल जाएगा चाल, ये हटाएंगे तो ऊपर आएगा वो 10, 75 × 150,
ये आएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो आया ना, ये नाव और धारा दोनों मिल के आया। ये जो आया नाव और धारा दोनों मिलकर आया है आपका 20, जिसमें से धारा दिया है 5, धारा दिया है 5, तो नाव कितना आएगा? तो नाव आएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव आएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये सब एग्जाम में निकालना नहीं होता है, ये सब ऊपरे से ऊपरे दिमाग में ही रखना पड़ता है। दोनों आया है 20, जो में से 5 है धारा, तो नाव होगा 15। ये मन में ही रखना पड़ता है, लेकिन ये हम लिख दिए हैं। अब ये आ गया दूसरा लाइन में, कहता है समान समय में, समान समय को आप हाईलाइट करिएगा किताब में। समान समय में वापस पहुंचने के लिए राजू को कितनी चाल से नाव चलानी चाहिए? समान समय में वापस पहुंचने के लिए, तो वापस पहुंचेगा तो 150 किलोमीटर गया है, तो 150 किलोमीटर आएगा तब ना वापस पहुंचेगा। तो ठीक है, 150 किलोमीटर की दूरी है। और समान समय, तो समान समय कितना? 7.5 जो हम पहले गए थे वही वाला यूज करना है, 7.5। अच्छा, समान समय में आना होगा तो चाल तो बढ़ाना पड़ेगा। तो दूरी बट्टा समय, ये आ गया चाल, दूरी बट्टा समय, ये आ गया चाल, दूरी बट्टा समय, ये आ गया चाल। यहाँ जो होगा दूरी बट्टा चाल। उल्टा यदि आप आइएगा ऑफ स्टीम में तो चाल घटता है। 15 है नाव का और 5 है आपका, ये 5 है आपका धारा का। तो 15 में से 5 घटाइएगा 10, विपरीत दिशा में आइएगा तो चाल घटेगा, इसीलिए घटाए हैं। लेकिन इतना से चाल से काम नहीं चलेगा, चाल बढ़ाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 10 + x, तब जाके आप सेम समय में पहुंचिएगा। ये क्या हुआ है? तो ये ऑफ स्टीम का चाल है। किसका चाल है? ऑफ स्टीम का चाल है। ये किसका चाल है? तो ऑफ स्टीम का चाल है। क्या कि 15 में से हम 5 घटाएंगे तो आएगा 10। ये x काहे लिए है? क्या कि जब तक चाल बढ़ाएंगे नहीं तब तक ले हम यहाँ पर पहुंचेंगे नहीं, सेम समय में आएंगे नहीं, क्या कि विपरीत दिशा में इस समय ज्यादा लगता है। अब इसको काटेंगे ना, चाल बराबर चाल हो गया। अब इसको काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 0, 75 दूना 150, मतलब ये आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। था x का मान आएगा कितना? x का मान आ जाएगा आपका 10 होने जाएगा, घट जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से। और 1 मिनट, x यहाँ भी मान लिया, x यहाँ भी मान लिया, यहाँ कुछ और हम मान ले रहे हैं ताकि दोनों डिजिट कंफ्यूज ना करें। हम मान ले रहे हैं बढ़ी हुई चाल k, तो k का मान आ गया, k का मान आ गया। अब रुकिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है? बढ़ी हुई चाल पूछा है, क्या पूछा है? क्वेश्चन कर रहा है वापस पहुंचने के लिए राजू को कितनी चाल से नाव चलानी चाहिए, वापस पहुंचने कितनी चाल से चलानी चाहिए। तो इसका अपना जो चाल है पहले का, इसका अपना जो चाल है, बढ़ी हुई जो चाल है वह है 10, लेकिन हमको चलाना कितना पड़ेगा? तब 15 तो इसका अपना है और 10 ये वाला है। 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलाएगा नाव तब चलेगा। 25 किलोमीटर प्रति घंटा की जो ही चलाना होगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलाएगा तब जाके पहुंच जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा कितना है? 34 है ना, 34 का आ जाएगा सी। नंबर देखिए 35 कहता है धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर, एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर। दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं। तो दूरी बट्टा चाल करेंगे तब ना आएगा समय। तो नाव को मानते हैं x आई है, अप स्टीम तो माइनस होगा, धारा की चाल अच्छा 4 आई हो जाएगा x + 4। तो रुकिए, दूरी बट्टा चाल हो गया समय, दूरी बट्टा चाल हो गया समय, दोनों तो समय की ही बात कर रहा है और दोनों में कुल समय लग रहा है 4। अब इसको हल नहीं करिए, ऑप्शन से वैल्यू रख दीजिए, बात खत्म। पहला ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है। पहलका कह रहा है कि कहाँ गया 35। पहलका कह रहा है 16। यदि हम 16 यहाँ रखेंगे तो 16 + 4 हो जाएगा 20, ये आ जाएगा 2 यहाँ। 16 यहाँ रखेंगे तो 16 में से 4 जाएगा 12, 12 के 12 हो जाएगा 1, 2 1 3 नहीं हुआ, इससे काम नहीं चलेगा। 12 के बाद 16 के बाद है 12, 12 रखेंगे तो 12 4 16, 12 रखेंगे तो 12 4 16, 16 को काटेंगे 8 से तो 8 दूना 16, 8 पंचे 40, यहाँ से ही आ जाएगा 2.5, यहाँ से ही आ जाएगा 2.5 और यहाँ रखेंगे 12,
तो 12 में से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 12 में बट्टा 8, 4 से काटेंगे 4 के 12, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 3/2 का मतलब होता है 1.5, अढ़ाई और 1.5 जोड़ेंगे आ जाएगा 4, मतलब ऑप्शन नंबर बी रखला पर हो जाएगा 12। 36 देखिए, 36 में कह रहा है एक नाव बिंदु P से धारा की दिशा में चलना शुरू करती है और बिंदु Q तक 3 घंटे में पहुंचती है और बिंदु Q से बिंदु P पर 4 घंटे में वापस आती है। कुछ नहीं है, वो डाउन स्ट्रीम का दिया है और वो अप स्ट्रीम का दिया है, बाद बाकी डिस्टेंस का नाम दिया है। तो कह रहा है 3 घंटे में पहुंचती है और 4 घंटे में वापस आती है, यह है समय। यदि क्वेश्चन दोबारा न पढ़े के मन करे ना तो 3 और 4 में से ज्यादा होगा 4, ताकि अप स्ट्रीम में समय ज्यादा लगता है, तो ऐसू लिख सकते हैं आप। पलट दीजिएगा, ये आएगा चाल। जब दो दूरी समान रहता है, चाल दिया रहा है पलटते हैं समय लिखाता है, समय दिया रहा है पलटते हैं चाल लिखाता है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा किसका चाल है? तो जल का। ये निश्चित डाटा है, इसका कंपेयर करना पड़ेगा। जल का तुलना जल से करिए, घटा के 2 से भाग दीजिए, 4 में से 3 गया 1 और 2 से भाग देंगे तो पलट के ऊपर चल जाएगा। पूछा है नाव का, तो जोड़ के 2 से भाग दीजिए, 4 3 7/2, ये हो गया। अब इसको काटेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये आएगा 7 या 21 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 या 21 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला है 37 नंबर। 37 नंबर कह रहा है एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर, एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है और 7 घंटे में वापस लौटती है। तो उतने दूरी तय करेगा वापस लौटने के लिए, 7 घंटा में वापस लौटती है। तो शांत जल में नाव की चाल बताइए, शांत जल में नाव की चाल बताइए, नाव की चाल। तो जोड़ के 2 से भाग देना पड़ेगा, करिए पहले। 7 5 35, ये आएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा विपरीत में आया, और ये आया 7 किलोमीटर प्रति घंटा डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में आया। नाव का पूछा है तो जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, 7 5 12/2 आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर है ए। 38 देखिए, 38 में कह रहा है एक नाव की गति धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत अप स्ट्रीम लिख देते हैं, चाहे चलिए x - y लिखा गया तो निकाल देते हैं, यह है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कह रहा है स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्थिर तथा स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा किसका होगा? नाव का। तो x का वैल्यू होगा 55, तो 55 - y बराबर 40, तो y बराबर आपका हो जाएगा कितना? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा है कौन सी? हमसे पूछा है धारा की दिशा में, मतलब डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम में तो जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो x का मान दिले है मेरा, x का मान दिया है 55, x का मान दिया है 55 और y का मान है 15। 55 और 15 जुड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 5 10 70 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला है 39। तथा धारा की दिशा में एक आदमी की चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा मतलब डाउन स्ट्रीम है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। डाउन स्ट्रीम को हम लिखते हैं x + y। फिर कह रहा है धारा की चाल है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब y है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो जाएगा 15, तो x बराबर आएगा 12.5, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा कौन सी है? तो पूछा है धारा के विपरीत मतलब अप स्ट्रीम में, धारा के विपरीत मतलब अप स्ट्रीम में, तो घटाइए, घटाना होगा। तो x का मान है 12.5 और y का मान है 2.5, तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला है 40। 40 धारा के विपरीत और धारा की दिशा में किसी निश्चित दूरी को तय करने में क्रमशः T1 और T2 घंटे लगते हैं। धारा के विपरीत, धारा के विपरीत और धारा की दिशा में क्रमशः, धारा के विपरीत और धारा की दिशा में, धारा के विपरीत T1 और धारा के विपरीत T1 और धारा की दिशा में T2। यह है समय का रेशियो। पलटेंगे तो यह आएगा चाल का,
T2 T1। हमसे पूछा है धारा की गति y है, धारा की गति y है। ये धारा की गति है तो धारा का तुलना धारा से करना पड़ेगा। घटा के 2 से भाग देंगे तो धारा का निकलेगा, घटा के 2 से भाग देंगे तो धारा का निकलेगा। तो घटाइए, घटा के 2 से भाग देंगे तो धारा का निकलेगा। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा डीएस में से घटाने का प्रयास करिएगा। तो T1 चाहे डाटा हो चाहे ये, घटा के 2 से भाग, बट्टा में 2 करेंगे पलट के चल जाएगा ऊपर। पूछा कौन सी है, तो शांत जल में, शांत जल में चाल, शांत जल में चाल नहीं, इसमें लिखना चाहिए शांत जल में नाव की चाल। तो जोड़ के 2 से भाग दीजिए, इसको पहले इसको बाद में, जोड़ में सब चलता है, जोड़ में सब चलता है। T1 + T2 बट्टा 2 ये आ जाएगा। इससे यदि हम करेंगे ना, तो इससे यदि हम करेंगे तो ये 2 से हाई 2 कट जाएगा। इसको सजा कर यदि हम लिखेंगे तो, सजा के लिखेंगे तो ये वाला आएगा। ऑप्शन के हिसाब से एक बार देख लेते हैं। अच्छा, प्लस में पहले कोनों के लिखे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। T1 + T2 बट्टा, हाँ माइनस में फर्क पड़ता है, T1 - T2। और उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका y, ये रहा y, ऑप्शन नंबर डी। नंबर 41 नंबर में कह रहा है, एक नदी के ऊपर की ओर 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में खेने वाले को 8 घंटे लगते हैं। ऊपर की ओर मतलब अप स्ट्रीम, और नीचे की ओर मतलब डाउन स्ट्रीम। ऊपर की ओर खे रहा है 60 किलोमीटर, तो नीचे की ओर भी आएगा 60 किलोमीटर। ऊपर की ओर खेने में 8 घंटा लगता है, जबकि नीचे की ओर खेने में लगता है 5 घंटा। तब करा स्थिर पानी में खेने वाले की गति। तो पहले हम चाल निकाल लेंगे, यहाँ से कटेंगे, ये आएगा 12, और इसको काटेंगे 4 से तो ये आएगा 2, और ये आएगा 15। अब चाल आ गया है तो हम इसको जोड़ के 2 से भाग देंगे, तब आएगा खेने वाला का ही, खेने वाला का ही पूछ रहा है, मतलब नाव का चाल पूछ रहा था। जोड़ के 2 से भाग दीजिए, ये आएगा 15/2 + 12। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 12 दूना 24, 15 39, 39/4, 39/4। तो ये आ जाएगा मेरा 4 नंबर 36, 9.3/4। 3/4 का मतलब होता है 0.75 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए 42 देखिए। 42 का था, अर्जुन को धारा की दिशा में 40 किलोमीटर तैरने में 5 घंटा लगता है। धारा की दिशा में 40 किलोमीटर तैरने में 5 घंटा लगता है, जबकि उसे धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध दिशा में 24 किलोमीटर तैरने में 2 घंटा लगता है। 24 किलोमीटर तैरने में 2 घंटे लगते हैं। स्थिर जल में तैरने की गति बताएं। स्थिर जल में तैरने की गति, तो उसके स्थिर जल में तैरने की गति, अच्छा एक्स का चाल पूछ रहा है। काट लीजिए, 5/40, इसे काटने का 2 से 12, 12 और 8 20/2, 10 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। 8 + 12/2 आएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर होगा बी। दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, और धारा की दिशा में, 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में। तो इस मिनट को पहले हम घंटा में बदलते हैं, बट्टा में 60 करे पड़ेगा, घंटा में बदलेला जो पलट के ऊपर चल जाएगा। ये कट गया, तो इन्हें आ गया आपका स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा है क्या, शांत जल में नाव की चाल। नाव की चाल मतलब जोड़ के 2 से भाग देना पड़ता है। ये रहा 6 2 8, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर है ए में। अरे चलिए 44 देखिए, औसत से रिलेटेड आ गया ये। शांत जल में एक नाविक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ हम x लिखेंगे तो अगर आ जाएगा, इसको हमको नाव लिखना पड़ेगा। शांत जल में नाव की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि एक व्यक्ति नाव चलाते हुए धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करता है और फिर धारा की दिशा में वही दूरी तय करके लौटता है, इस यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल। तो डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो ये जुट जाएगा x + y, अप स्ट्रीम में जाएगा तो ये घट जाएगा x - y। औसत चाल आप पढ़े होइएगा, या तो एवरेज में और नहीं तो टाइम एंड स्पीड में, फिजिक्स में भी यूज होता है। औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर होता है
यहाँ पर हम यू भी यूज कर लिए हैं, क्या कि एक्स वाई आयल था, इससे होता है 2xy बट्टा एक्स प्लस वाई, लेकिन पहले से एक्स वाई आयल था तो हम यू भी लिख दिए हैं, 2u भी बट्टा यू प्लस भी। अब आइए इसमें करना क्या पड़ेगा, इसमें करना क्या पड़ेगा, दो u का मतलब पहले वाला चाल x प्लस वाई, फिर आ जाएगा भी मतलब ये वाला चाल x माइनस वाई बट्टा u प्लस भी, मतलब ये दोनों को जोड़िए तो x प्लस वाई माइनस नहीं प्लस और x माइनस वाई। इसको कैलकुलेट यदि हम करते हैं तो ये y से y कट जाएगा, बचेगा 2x, काट दे ही जगह। चलिए एक बार और लिख देते हैं ऊपर, तो ये आएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा होगा 2x, इससे ही कट जाएगा। फाइनली जो मेरा आंसर बचेगा ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा एक्स, जो कि ऑप्शन नंबर होगा डी में। 45 नंबर कहता है एक नाव 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है धारा की दिशा में पहले 4 किलोमीटर। एक डिस्टेंस है 12 किलोमीटर का, इसको टुकड़ा में तय कर रहा है, कर रहा है पहले धारा की दिशा में 4 किलोमीटर, धारा की दिशा में 4 किलोमीटर, धारा की दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में 15 मिनट। अच्छा, इसको धारा की दिशा में जाना ना, तो इसको समय लग रहा है 15 मिनट, 15 मिनट लग रहा है इसको। तो इसको यदि हम 15 मिनट को हम बदलेंगे, 15 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो बट्टा में आएगा 60, 60 पलट के चल जाएगा ऊपर, तो ये आएगा 15 चौका 60, तो ये आ जाएगा 4 चौका 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्पीड आया है, ये जो आया है स्पीड आया है डाउन स्ट्रीम में। फिर कह रहा है अगले 8 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करती है। अगले 8 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में, अगले 8 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में, अप स्ट्रीम में 8 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय की जाती है। धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल विपरीत दिशा में नाव की चाल से दुगुनी है। अच्छा, ये जो चाल है ना ये विपरीत से दुगुनी है, ये जो चाल है ये विपरीत से दुगुनी है। तो यहाँ जो आएगा चाल इसका आधा आएगा, यहाँ जो आएगा चाल इसका आधा आएगा, तो 16 का आधा कितना आएगा, तो ये जो बोला है कि ये जो चाल है विपरीत दिशा से ये वाला ये दुगुना आया है, तो इसका आधा कितना आएगा, तो इसका आधा आएगा 8। 8 लाने के लिए समय कितना रखना होगा, तो 8 लाने के लिए समय 1 रखेंगे, तब इस 1 से 8 में भाग देंगे तो आएगा 8। ये 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तब ऊपर दूरी नीचे समय, तो आएगा चाल 8। अब क्वेश्चन के अनुसार लैंग्वेज फिट हो गया। तब कह रहा है धारा की दिशा में नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल से दुगुनी। यात्रा की औसत चाल, औसत चाल जब डिस्टेंस देल है तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय। कुल दूरी है 12, कुल दूरी है 12 और कुल समय एन है, कुल समय एन में लगा है 15 मिनट, 15 मिनट को हम घंटा में बदल लिए हैं, एन लगा है 1 घंटा, ये 1 घंटा में है। अब हम इसको काटेंगे तो ये आएगा 15 चौका 60, 4 इकाई 4 1 5 बट्टा 4, 12, 4 इकाई 4 1 5 बट्टा 4, ये 4 प्लट के ऊपर चल जाएगा, तो ये जो होगा 48, 12 चौका 48 बट्टा 5, 48 बट्टा 5 का मतलब होता है 48 दूना 96, 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा है ऑप्शन नंबर बी में, 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर बी में। 46 नंबर कहता है एक नाव धारा के विपरीत दिशा में शहर P से शहर Q की ओर जाती है तथा धारा की दिशा में शहर Q से शहर P की ओर वापस आती है। यदि स्थिर जल में नाव की गति 35 किलोमीटर, स्थिर जल में नाव की गति है 35 किलोमीटर, और फिर कह रहा है धारा की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगा वो होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और अप स्ट्रीम में जो समय होगा वो होगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा लिखते नहीं रहिएगा, ये सब टाइम खाता है। बस हो गया। तो कह रहा है पूरी यात्रा का औसत चाल तो होता है 2xy,
बट्टा एक्स प्लस वाई, 40 30 70। अब इसको काटिएगा तो ये आएगा, ये आएगा, जीरो से जीरो कटेगा और 4 3 12, 12 दुना 4 3 12, 120 दुना 240, 240, 240, 40 30 चौका 120, 120 240 बट्टा 7। अब इससे इसको हम भाग लगाएंगे तो ये आएगा 7 या 21, 7 या 21, बचा कितना तो 3, बचा 7 या 21, बचा 3, 7 चौका 28, 34 से जो ऑप्शन स्टार्ट होगा वही होगा, 34 से स्टार्ट होगा, 34.28, एक वही है, यही आंसर होगा। 43 में एक नाव धारा के विरुद्ध सर x से सर y की ओर जाती है और धारा की दिशा में y से सर x की ओर वापस आती है। यदि स्थिर पानी में नाव की गति है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति पिछले की तरह है, इसको पूरा लिखेंगे नहीं अब। डाउन स्ट्रीम में आपका आ जाएगा चाल कितना, 40 10 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और अप स्ट्रीम में आ जाएगा चाल 40 में से 10 गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे कुछ नहीं लिखिए। 2xy ये है 5 बट्टा x प्लस वाई 80। अब इसको यदि काटिएगा तो ये आ जाएगा 2 से 40, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 3 15 डेढ़, चाहे 2 से इसको काट लेते हैं, 2 से इसको काट लेते हैं, 15 25 75, 75 बट्टा 2 का मतलब होता है 37.5, 37.5, ऑप्शन नंबर सी। अगला टाइप है रेशियो से रिलेटेड है, ये 48 है। धारा के विपरीत दिशा में चल रही एक नाव की चाल, एक नाव को दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में आरंभ बिंदु पर लौटने में 4 घंटे का समय लगता है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल, एक ठो है आपका 8 घंटा 48 मिनट विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में है 8 घंटा 48 मिनट, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम 8 घंटा 48 मिनट। इसको बदल लेते हैं हम कोची में, इसको ही बदल लेते हैं घंटा में, और इधर है समय 4 घंटा। देखिए 12 चौका 48, 12 पंचे 60, 8 पंचे 40, 4 44 बट्टा 5, और ये है 4, मतलब ये आएगा 44 और 20, 5 चौका 20, ये वाला इन्हें जाके तिरछा गुना होता है, नहीं तो बट्टा में 1 लेके हल करिएगा, बट्टा लेकर तो ये हो जाएगा, नहीं तो सीधा तिरछा गुना कर दीजिए। ये जो आया है इस समय का रेशियो आया है, ये जो आया है इस समय का रेशियो आया है, ऐसी कैलकुलेशन हो रहा था। ये समय का रेशियो आया है, पलटेंगे तो आएगा चाल का, पलटेंगे तो आएगा चाल का, पलटेंगे तो आएगा चाल का। काटिए इसको, काट के छोटा करिए, 4 से काटेगा तो ये आएगा 11, 4 से काटिएगा तो ये आएगा 20, 5 बार में, और उल्टा लिखाता है। आइए पूछा है हमसे, पूछा है एक्स, पहले नाव पूछा है कि पहले धारा, 48 नंबर में पहले नाव पूछा है, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल, पहले नाव पूछा है तब धारा पूछा है। तो नाव और धारा, तो 5 + 11 बट्टा 2, और ये आएगा 11 - 5 बट्टा 2, तो ये हो जाएगा 11 5 16 बट्टा 2 का मतलब हो जाएगा ये 8, और ये 11 में से 5 गया 6, 2 का मतलब हो गया 3, 8:3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला देखिए 49, एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में लिए गए समय और धारा की दिशा में लिए गए समय का अनुपात है 4:1, मतलब विपरीत में 4 लिया है और दिशा में 1 लिया है। धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात, धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में इसलिए पहले लिखे हैं कि सीधा उसी का आंसर निकल जाएगा, अलग से लिखना नहीं पड़ेगा, तो फिर अलग से लिखना पड़ जाएगा। अब ये मैं कह रहा है समय, तो क्वेश्चन कहाँ पर है, इशू देखिएगा तो ज़्यादा समय इसी में लगता है अप स्ट्रीम में, और इसको पलट दीजिएगा तो लिखा जाएगा चाल का रेशियो आ जाएगा 4:1, यही आंसर है, ताकि इसमें नाव और धारा नहीं पूछा है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम पूछा है, धारा की दिशा और विपरीत दिशा, तो आपका आंसर होगा 4:1, ऑप्शन नंबर 1। आइए देखते हैं 50 नंबर। 50 कहता है एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय करती है, धारा की दिशा में 4 घंटे में तय करती है, लेकिन शुरुआती बिंदु पर वापस लौटने के लिए मतलब अप स्ट्रीम में 6 घंटे का समय लेती है। ये समय है, इसको पलटेंगे तो निकलेगा चाल, तो ये आएगा, काटेंगे इसको, तो इसको काटेंगे
तो ये आएगा 3, 6 को काटेंगे 3, 4 को काटेंगे 2। हमसे पूछा है कि धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल। धारा की चाल पहले धारा पूछा है, पहले धारा पूछा है, फिर नाव पूछा है। तो इसको करेंगे क्या ना, घटा के 2 से भाग दीजिए, धारा निकलेगा, जोड़ के 2 से भाग दीजिए, नाव निकलेगा। यही तो होगा। 2 से 2 काट दीजिए नीचा, ये आएगा 1:5, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 1 नंबर देखते हैं। पर एक आदमी धारा की दिशा में नाव चलाने की तुलना में धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाने में दुगुना समय लेता है। यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, ये समय है। पलटेंगे तो ये दिखाएगा चाल, 2:1। फिर हमको कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल, पहले है नाव, बाद में है धारा। तो जोड़ के 2 से भाग दीजिए, 2 + 1, घटा के 2 से भाग दीजिए तो 2 - 1/2। 2 से 2 ही खत्म हो जाएगा, आपका आएगा 3:1। 52 नंबर, 52 है 52 नंबर। एक नाव को धारा के प्रतिकूल 62.2 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 75 मिनट लगते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात है 3:2। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की जो चाल है वो है 3:2। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात है 3:2। इधर देखिएगा तो इधर समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। इन्हें जो आ रहा है 62.3 किलोमीटर। अच्छा, इसमें चाल से भाग दे देंगे तो आ जाएगा समय। तो चाल होगा 3x - 2x। काहे होगा? काहे कि विपरीत जा रहा है, विपरीत जाता है चाल घटता है। x काहे लगाया है? काहे कि रेशियो में डायरेक्ट जोड़ा या घटाया नहीं जाता है, इसलिए x लगा लिए हैं। इन्हें जो समय है 75 मिनट, इसको बदलेंगे घंटा में तो 60 से करेंगे भाग। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा यहाँ पे 10 का इसके बदले, और ये आ जाएगा, इससे ही कट जाएगा। 3 से काटेंगे 25, 3 से काटेंगे होगा 2, और ये मल्टीप्लाई होगा 3x - 2x, बचेगा x, तैने आके हो जाएगा 25x। और इधर आ जाएगा मेरा 3 दूना 6, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 1246। तो x बराबर जो आएगा 1246 बट्टा के आ जाएगा 25। फिर हम इसको डेसिमल में बदलने के लिए 25 को हम 100 बना लेते हैं। 25 को 100 बना लेते हैं डेसिमल में बदलने के लिए, ताकि ऑप्शन डेसिमल में है। 6 चौका 24 के 4, 4 चौका 16, 2 18, 12 चौका 48 से 49, यह आया 49.8। 49.8 आया है x का मान। फिर हमको कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल का मतलब होता है अपस्ट्रीम। 67.6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के अनुकूल जो कह रहा है 35.8 किलोमीटर प्रति घंटा तय करने में कितना समय लगेगा। तो बट्टा में चाल से भाग देंगे तब समय निकलेगा। इन्हें जाएगा तो 3x - 2x होगा, इन्हें जाएगा तो जुटेगा 3x + 2x। दूरी बट्टा चाल समय कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 67.6 बट्टा ये आएगा x, ये आएगा 35.8/5x। अब हम कर क्या रहे हैं, हर कर ले रहे हैं बराबर। इसमें 5 से गुना करके हम हर कर ले रहे हैं बराबर। चलिए, अब हर बराबर हो गया तो ये 5x हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 6 पंचे 30 के 0, हासिल 3, 7 पचे 35, 3 38, हासिल 3, 6 पचे 3, 3 33, 338। इन्हें आ जाएगा, ये आ जाएगा 35.8। अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये होगा 0.8, और ये 5 8 13, हासिल 1 3 6 1 7, ये हो जाएगा 373/5x। ये x का मान अब रखना पड़ेगा, तो x के जगह पर हम रख देते हैं कितना, तो 49.84। अब इसको फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा, दशमलव हटाएंगे ऊपर जाएगा 2 जीरो, आई हटाएंगे तो ये हो जाएगा बट्टा में 1 जीरो, इससे ही कट जाएगा। अब इसको फाइनली गुना करके लिखेंगे तो ये आएगा 37380, बट्टा में आएगा 4 पंचे 20 के 0, हासिल हो जाएगा 2, 5 8 40 और 2 42, हासिल 4, 9 पचे 45, 45 और 4 49, हासिल 4, 5 जुगा 20 और 4 24। ये अब भाग लगाएंगे
तो 1 2 3 4 5, ऊपर है 5 अंक, 1 2 3 4 5, नीचे भी है 5 अंक। एक बार में तो भाग लग ही जाएगा, लगाइए। 2 से लगाएंगे 3 में तो एक बार में लगेगा, 2 बार में नहीं लगेगा, 2 बार में हो जाएगा 4, तो एक बार में भाग लेगा। जोन ऑप्शन 1 से स्टार्ट होगा वही मेरा आंसर होगा। तो 1 से स्टार्ट होने वाला कौन है? तो 1 से स्टार्ट होने वाला मेरा इसमें कौन है? ये है 1.5, यही मेरा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। पेपर नंबर क्वेश्चन का एक नाव को धारा के विपरीत दिशा में 37.2 किलोमीटर जाने में 27 मिनट लगते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात है 8:5। नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात है 8:5। 37.2 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा जाने में, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। ये कहा 37.2 किलोमीटर जाने में विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में चाल घट जाएगा, आएगा 8x - 5x। x इसलिए माने कि रेशियो में डायरेक्ट जोड़ा या घटाया नहीं जाता है। दूरी बट्टा चाल हो गया समय, इन्हें समय 27 मिनट, घंटा में बदलेंगे तो 60 से भागा करना पड़ेगा। इसमें डेसिमल हटाएंगे यहाँ से, तब इन्हें आ जाएगा 10, इससे ही कट जाएगा 10 से, 3 से काटेंगे 9, 3 से काटेंगे 2, और ये आ जाएगा 7 3 10 2 12, 3 से यू कट जाएगा, 3 इकाई 3 24 3 72, और 3 से भी कट जाएगा। अब आ जाएगा 8x 5x हो जाएगा 3x, तो 3 को ले आएंगे हो जाएगा 9x। 9x बराबर ये आ जाएगा 24 दूना 48, 248। तो x बराबर 248/9, 248/9 को भाग लगाइएगा तो ये आएगा 27 27.55, 27.55, ये आएगा 27.55। आगे देखिए कहता क्या है, आगे देखिए कहता क्या है। आगे कह रहा है इसमें, आगे कह रहा है, आगे कह रहा है नाव को धारा के विपरीत दिशा में, उस विपरीत दिशा में, नाव को धारा के विपरीत दिशा में 79.4 किलोमीटर जाने में, और धारा की दिशा में 85.8 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगेगा? तो धारा की दिशा में यदि जाएगा तो जुट जाएगा 8x 5x हो जाएगा 13x, और इन्हें घट जाएगा तो 8x में से 5x जाएगा 3x। टोटल समय पूछा है, तो यहाँ 13x और 3x का एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा 39। 39 बनाने के लिए इसमें 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई, तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी हो जाएगा नीचे 39x, नीचे में हो जाएगा 39x, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 13 तो 52 के 2 हासिल 5, 13 नमा 117 5 122 हासिल 12, 13 7 91 12 103, और ये हुआ। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 24 के 4 हासिल 2, 5 3 15 2 17, 17 8 3 24 1 25, ये रहेगा। फिर इसको जोड़ेंगे 0.6, 4 आदू 6 0.6, 7 आदू 9, 7 आदू 9, ये बचा 5 3 8, आई हो जाएगा 2, 12 89.6 बट्टा 39 x की जगह पर मान रख लेते हैं, x की जगह पर मान रख लेते हैं कितना? तो 27.55, 27.55, 27.55। अब यहाँ पे करेंगे क्या? डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 2 शून्य और नीचे आएगा 1 शून्य, इससे ही कट जाएगा। अब हमको में भाग लगाना है, तो भाग लगाएंगे तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 से ज्यादा आएगा। क्या है? कि इससे पहले का हासिल भी होता है। 6 से ज्यादा 7 8 9 कुछ आ जाएगा। सपोज करिए 7 8 या 9 कुछ आ रहा है इधर वाला डिजिट, तो उससे यदि हम भाग लगाएंगे 1 में तो भाग लगेगा नहीं, 12 में भाग लगाएंगे। सपोज करिए यदि 3 दूना 6 तो ये आएगा नहीं, 6 से ज्यादा आएगा। मानते हैं यदि 7 होगा तो ये 2 बार में भाग नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 7 दूना 14 होता है, यह 12, तो 2 बार में तो भाग नहीं लगेगा, एक बार में भाग लग जाएगा। क्या है? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 अंक ऊपर है, और यहाँ भी आइएगा तो 1 2 3 4 5 6, ये कुछ ज्यादा ही आएगा, लेकिन एक बार में जो लग जाएगा। तो एक बार एक से जो ऑप्शन स्टार्ट होगा वही होगा, तो एक से जो ऑप्शन स्टार्ट होगा वो है 1 गो, ये आएगा 1.2, ऑप्शन नंबर सी। 54 नंबर देखते हैं। 54 में कह रहा है कि एक नाव की धारा की दिशा में 22 किलोमीटर प्रति घंटा
और धारा की विपरीत दिशा में 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को एक स्थान पर जाने और वापस आने में कुल 8 घंटे लगते हैं। नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो एक ठो होगा धारा की दिशा मतलब डाउन स्ट्रीम और विपरीत मतलब अप स्ट्रीम। अब कुछ दूरी दिया नहीं है तो कुछ दूरी की जगह पर लिख लेते हैं, मानते हैं डी ए दूरी होगा। डी दोनों जगह होगा, क्या कि जितना दूरी जाएगा उतना ही दूरी आएगा, इसलिए दोनों जगह डी ए लिखे हैं। धारा की दिशा में 22 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की दिशा में 22 किलोमीटर प्रति घंटा और विपरीत दिशा में दिया है 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, ये दूरी बट्टा चाल हो गया समय, दूरी बट्टा चाल हो गया समय, दोनों जोड़ के क्वेश्चन में समय आया है 8। हाँ 8, और दोनों का एलसीएम लेंगे तो लिखेंगे 22 गुने 5.5। 22 से 22 कट जाएगा, ये आएगा 5.5 डी। 5.5 से 5.5 कट जाएगा, ये आएगा 22 डी बराबर 8। जोड़ेंगे तो ये आएगा 22 5 27, 27.5 डी बट्टा आएगा 22 गुने 5.5 बराबर डी। अब यहाँ से हम डी का मान निकाल लेंगे, तो दशमलव यहाँ भी है, दशमलव यहाँ भी है, दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, 55 पंचे हो जाएगा 275, और उसके बाद 22 8 176, 22 8 होता है 176 बट्टा 5। ये जो दूरी आया केवल एक तरफ का आया है, या तो जाने वाला आया है या आने वाला आया। हमसे पूछा है कुल दूरी, तो कुल दूरी का मतलब होता है जो गया है 100 और वहां से वापस आया है 100, मतलब 2 बार हमको गुना करना पड़ेगा। कुल दूरी का मतलब होता है, कुल दूरी का मतलब हुआ, कुल दूरी का मतलब हुआ कि 176 बट्टा 5 जो आया है ना, ये सिंगल साइड का है, 2 से गुना करना पड़ेगा तब डबल साइड का निकलेगा। तो 6 दूना 12, 7 दूना 34, 1 35, 352 बट्टा 5। ऑप्शन नंबर है आपका बी, ऑप्शन नंबर बी। धारा के विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में और धारा के दिशा में जो चाल है ये 5:7 है। तो धारा की चाल 6 मीटर पर सेकेंड है। धारा की जो चाल है ये 6 मीटर पर सेकेंड है। धारा की चाल 6 मीटर पर सेकेंड है। तो नाव को धारा के विपरीत दिशा में और धारा के दिशा में, नाव को धारा के विपरीत दिशा में, नाव को धारा को विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में, और धारा की दिशा में 210 किलोमीटर 210 मीटर की कुल दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। नीचे हमको रखना पड़ेगा चाल। आइए यहाँ से चाल निकालते हैं। जो चाल 6 दिया है, ये दिया है आपका धारा का, तो धारा का तुलना करने के लिए हमको धारा से करना पड़ेगा, घटा के 2 से भाग देना पड़ेगा। 7 में से 5 घटाइएगा और बट्टा 2 करिएगा तो ये आएगा 2 बट्टा 2 मतलब आएगा 1, तो कंपेयर होगा 1 से, इसको हटाते हैं। फिर उसके बाद हमको निकालना पड़ेगा नाव का, तो जोड़ के 2 से भाग देंगे ऐसे। 5 + 7 बट्टा 2 मतलब 12 बट्टा 2 का मतलब आएगा 6, तो यहाँ 6 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए ये आया 36, तो ये 36 आया नाव का चाल आया 36 मीटर पर सेकेंड। और फिर आपका आ गया धारा का दिया है ए में, धारा का दिया है 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, ये दोनों दे दिया है। तब करिए क्या, अप स्ट्रीम में जाएंगे तो घटेगा, 36 में से 6 घटाएंगे 30, डाउन स्ट्रीम में जाएंगे जुटेगा 42, और ये आएगा समय। अब इसको काट के हल कर लेते हैं, बस आ जाएगा। 3 से इसको काटेंगे आएगा 7, 21 दूना 42 और 2 से काटेंगे आएगा 5, 7 5 12 सेकेंड। ये रहा आंसर, ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा सी। नाव की चाल है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल है 23 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से हम डाउन स्ट्रीम में यदि चाल निकालेंगे तो आएगा 3 2 5 3 2 5 55 किलोमीटर प्रति घंटा, और अप स्ट्रीम निकालेंगे तो यहाँ से आएगा 12 में से 3 गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे क्या पूछा है, हमसे ये पूछा है 495 किलोमीटर की दूरी। अच्छा, डाउन स्ट्रीम में जाना है और अप स्ट्रीम में जाना है। 495 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। आइए डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो आ जाएगा 55, अप स्ट्रीम में आ जाएंगे तो होगा 9। समय पूछा है तो प्लस, इसको करेंगे काटेंगे ना तो 9 बार में कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। इसको काटेंगे तो ये कटेगा 9 5 45, 9 5 45, 55 9 64 घंटा। आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी।